अब हम क्या करेंगे, एक और क्रियाकलाप करेंगे। तो क्रियाकलाप करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक सामग्री की ज़रूरी होगी वो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, पहले हमको चाहिए क्या, प्लास्टिक की ढक्कन युक्त शीशी, फिनोप्थैलिन का घोल, कपड़े धोने का सोडा, पानी, पका चावल, कपास, परत नली, यूरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, प्लास्टिक का डिब्बा लेंगे जिसमें क्या रहेगा, ढक्कन लगा रहेगा। ठीक है, उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, पका हुआ चावल डाल देंगे। पका हुआ चावल में हम क्या डालेंगे, यूरिया डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चावल है, जल है, और इसमें क्या डालेंगे, हम थोड़ा सा यूरिया डाल देंगे। और फिर हमको क्या करना है, क्षारीय फिनोप्थैलिन से भीगा कपास। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रकार का एक बनाएंगे, एक रस्सी ले लेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या डाल देंगे, कपास, रुई डाल देंगे। अब उसको हमको क्या करना है, किस में भिगोना है, क्षारीय फिनोप्थैलिन से भीगा कपास बोल रहा है, तो हमको क्या चाहिए, क्षारीय फिनोप्थैलिन चाहिए। हमको पता है कि फिनोप्थैलिन क्या है, सूचक है ना, हमको वो बताएगा कि ये क्या है, अम्ल है या फिर क्षार है। तो उसको क्षारीय फिनोप्थैलिन आपका बोला गया है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, जो खाने का सोडा है, कपड़े धोने का सोडा है या फिर कोई सा भी आपका खाने का सोडा है, वो क्या रहते हैं, क्षारीय रहते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्षार को क्या करेंगे, जल से मिला देंगे। ठीक है, उसमें हम क्या डाल देंगे, सूचक फिनोप्थैलिन डाल देंगे। तो वो कौन सा कलर का हो जाएगा, आपका गुलाबी कलर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा कलर है, आपका गुलाबी कलर है। गुलाबी क्यों हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो फिनोप्थैलिन है, जब हम उसको क्या करते हैं, क्षार डालते हैं, तो वो कौन सा कलर देता है, आपका गुलाबी कलर देता है। और क्या पढ़ा था, जब वो अम्ल रहता है ना, अम्ल और फिनोप्थैलिन सूचक है, तो वो कैसा रहता है, कोई रिएक्शन नहीं करता, वो क्या रहता है, रंगहीन रहता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें दो अच्छे से याद होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, क्षारीय फिनोप्थैलिन से भीगा कपास ले लिया। हमने क्या किया है, दो और क्या बोलते हैं, एक रस्सी लेके दोनों और कपास डाला है। फिर हमने क्या किया है, क्षारीय फिनोप्थैलिन डाला है, उसको डुबा देंगे और फिर कुछ इस प्रकार से रखेंगे कि एक सिरा क्या रहेगा, बोतल के बाहर रहेगा, एक सिरा क्या रहेगा, बोतल के अंदर रहेगा। ठीक है, तो फिर हम उसको कुछ घंटे के लिए, 1 2 3 दिन के लिए क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर आपको क्या करना है, उसको नोटिस करना है। तो आप देखेंगे कि जो बाहर में है वो गुलाबी का गुलाबी ही है, जबकि यहाँ पर क्या है आपका, देखिए ये कैसा हो गया, आपका रंगहीन हो गया है। तो सोचने वाली बात ये है कि ये कैसे पहले गुलाबी था वो रंगहीन हो गया है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि पका चावल और यूरिया एक दूसरे से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। और क्रिया करते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपका कैसा रहता है, अम्ल रहता है। ठीक है, तो हमको पता है कि जब अम्ल और सूचक मिलते हैं तो क्या होते हैं, वो रंगहीन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो गुलाबी था वो धीरे धीरे क्या हो गया आपका, इससे क्रिया करके वो क्या हो गया, रंगहीन हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो पका चावल है यूरिया से क्या किया है, क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न हुआ है। आई होप कि आपको ये क्रियाकलाप अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शीशी के भीतर के कपास का रंगीन होना यह दर्शाता है कि शीशी के भीतर रखे चावल से कोई नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि वो जो पहले गुलाबी कलर था वो रंगहीन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ क्रिया हुआ है। क्रिया हो रहा है मतलब उसमें क्या हो रहा है, न्यू पदार्थ बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है। नया पदार्थ बनना मतलब क्या होता है, रासायनिक क्रिया हुई है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, और जो नया पदार्थ बना है वो कैसा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गुलाबी रंग को रंगहीन कर देता है। इस प्रकार पके चावल को पानी में डुबाकर कुछ दिन तक रखने से चावल सड़ जाता है। इसे किण्वन फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपने खुद नोटिस किया होगा, अगर आप चावल को क्या करोगे, पानी के अंदर कुछ समय तक के लिए क्या कर दोगे, उसको रख दोगे, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, सड़ने लगता है। और वही सड़न को हम क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, जो आपका शराब बनता है, बियर बनता है, वो किस वजह से बनता है, फर्मेंटेशन की वजह से बनता है, किण्वन की वजह से बनता है। आई होप कि आपको किण्वन भी अच्छे से समझ आ गया हो, और ये भी कि रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा क्या बनता है, आपका नया पदार्थ बनता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है,
रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं। तो अब हमने पहले क्या देखा था, भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं देखी थी। अब हम देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन की क्या क्या विशेषताएं हैं। अभिकारकों के मध्य रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, अभिकारक। अभिकारक मतलब जो आपके क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, उनके बीच क्या होता है, अभिकारक मतलब कि क्रिया होती है। इसमें नए पदार्थ बनते हैं, और क्या होते हैं, नया पदार्थ बनता है। जैसे यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं HCl प्लस NaOH, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके अभिकारक हो गए। दोनों में क्या होगा, क्रिया होगा, और क्या बनता है, एक नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, आपका नया पदार्थ बन रहा है, जिससे हम बोल सकते हैं कि आपका रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर हुआ है। इसमें अभिकारक तथा उत्पादों के गुण भिन्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया था, जब हम भौतिक पढ़ते थे उसमें क्या था, बड़ा कागज है, आप उसको क्या कर दे रहे हो, फाड़ दे रहे हो, तो वो छोटा कागज हो जा रहा है, लेकिन वो फिर भी क्या था, कागज था, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था। जो अभिकारक था वही आपको क्या था, उत्पाद था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपका जो अभिकारक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर HCl क्या है, आपका अम्ल है, NaCl क्या है, आपका क्या हो जाता है, क्षार है। लेकिन जैसे ही हम वो दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, आपका लवण बना रहे है ना। ये तो पूरा दूसरा ही क्या हो जा रहा है, उसका गुण अलग हो जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों का गुण क्या होता है, आपका अभिकारक और उत्पाद का क्या होता है, अलग अलग होता है गुण, ठीक है। अधिकांश रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है। अनुत्क्रमणीय मतलब कि वापस से आप लवण से क्या बोलते हैं, अम्ल और क्षार नहीं बना सकते, इसलिए उसको कैसा बोला जाता है, अधिकतर क्या रहते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। आई होप कि आपको इसकी विशेषताएं अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपका एक सारणी है जिसमें आपको क्या बताना है, यहाँ उदाहरण दे दिया गया है आपको, और आपको बताना है कि वो रासायनिक परिवर्तन है या फिर आपका भौतिक परिवर्तन है, और उसके साथ आपको कारण भी देना है कि ये रासायनिक या फिर भौतिक क्यों है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, शरबत बनाने के लिए चीनी को जल में घोलना, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, शरबत बना रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो, शक्कर को डाल रहे हो, तो वो कैसा होगा, आपका भौतिक होगा, ठीक है। ये कैसा परिवर्तन है, आपका भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ नया पदार्थ नहीं है। जो पहले शक्कर था वो घुल के वो जो सॉलिड था, है ना, जो ठोस था, वो क्या हो रहा है, सिर्फ आपका घुल रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए वो कैसा है, आपका भौतिक है, नया पदार्थ नहीं बन रहा है। क्लियर। फिर आ रहा है आपका दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए चूना तैयार करना। तो यहाँ पर क्या है, आपका आप दीवार को पोतने के लिए जो चूना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, पानी और चूना मिलाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। तो नया पदार्थ बन रहा है तो वो कैसा क्रिया हो जाएगा, आपका परिवर्तन जो है, सॉरी, वो कैसा रहेगा, आपका रासायनिक रहेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका रासायनिक, और इसमें आप क्या लिखेंगे, नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है। फिर आता है खाने पकाने की गैस का जलना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी आपका क्या रहता है, गैस है, वो दूसरे क्या होता है, न्यू पदार्थ में बनता है, वो जल के क्या हो जा रहा है, न्यू पदार्थ बना रहा है। तो फिर वो कैसा हो जाएगा, आपका रासायनिक हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ आपका बन रहा है, ठीक है। फिर आता है दाल का पकना, ठीक है। तो दाल का पकना आपका क्या रहेगा, रासायनिक परिवर्तन रहेगा। रासायनिक परिवर्तन क्यों रहेगा, क्योंकि आपका दाल जो है वो गल गया रहता है और वापस से आपको वो सीड में, बीज में वापस से नहीं मिलेगा, इसलिए वो क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। इसमें क्या होता है, नया पदार्थ आपका बनता है। फिर आता है गीले कपड़ों का सूखना, ठीक है। तो गीले कपड़ों का सूखना कैसा रहेगा, आपका भौतिक रहेगा। भौतिक क्यों रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ गीला हुआ था, ठीक है। फिर वो क्या होगा, इवोपोरेट हो जाएगा, वाष्प बनेगा और निकल जाएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, आपका गीला जो कपड़ा है वो पानी था, वो पानी क्या हो रहा है, पहले द्रव में था, फिर वो क्या हो जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाएगा। लेकिन जो वो H2 था वो H2 ही रहेगा, इसलिए ये कैसा रहेगा, आपका भौतिक परिवर्तन रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, भौतिक लिखेंगे। इसमें क्या है, आपका नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, आपका भौतिक,
नेक्स्ट देखते हैं वनस्पति तेल से साबुन बनना। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका साबुन बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है। जब नया पदार्थ बन रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा इसका कारण, नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि आपको कैसे पता लगाना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जिसमें नया पदार्थ बन रहा है वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, मोस्टली कैसे रहते हैं, आपका अनुत्क्रमणीय रहते हैं, हम वापस से उसको नहीं पा पाते, रासायनिक में होगा। ठीक है, अगर हम भौतिक की बात करते हैं तो वो कैसा रहता है आपका, वो उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। जो पहले अभिकारक के गुण थे वो आपके उत्पादन के भी क्या रहेंगे, गुण रहेंगे। उसमें कोई भी क्या रहता है, चेंजेस नहीं होते और मोस्टली वो कैसे रहते हैं, उत्क्रमणीय रहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का वो क्या है, परिवर्तन में ऊर्जा अंतर्निहित होती है। एनर्जी इज यूटिलाइज ड्यूरिंग चेंजेस। ठीक है, मतलब जो भी आपका परिवर्तन हो रहा है उसमें क्या होती है, ऊर्जा रहती ही है। ठीक है, अभिकारक से वो क्या हो रहा है, उत्पाद में हो रहा है, या फिर उत्पाद से अभिकारक में अगर चेंज हो रहा है तो उसमें क्या रहता है, एनर्जी, कुछ ना कुछ ऊर्जा उसमें पहले से ही रहती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। भौतिक परिवर्तनों में ऊष्मा का या तो अवशोषण होता है या उत्सर्जन। ठीक है, हम जो भी परिवर्तन कर रहे हैं मोस्टली हमने इसमें क्या देखा है, भौतिक। अगर भौतिक परिवर्तन भी हम करते हैं तो क्या होता है, या तो फिर ऊष्मा जो है उसका अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब या तो एब्जॉर्ब होगा, उसको सोखेगा, या तो फिर उत्सर्जन होता है, यानी कि हीट का क्या होता है, रिलीज होता है, ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जैसे बर्फ से पानी बनते समय ऊष्मा का अवशोषण होता है एवं पानी से बर्फ बनते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो आपका बर्फ है। आप बर्फ को क्या करते हो, अगर नॉर्मल भी रख देते हो तो उसमें क्या होता है, सूर्य की किरण बनती है, सूर्य की किरण उसमें आती है और फिर वो क्या करता है, वो ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषण करता है और वो पिघल के क्या हो जाता है, पानी बन जाता है। फिर पानी को आप क्या कर रहे हो, या तो फिर क्या बोलते हैं, उसको जला रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जा रहा है, इधर अवशोषण हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है, आपका हीट जो ऊर्जा जो है वो क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो कोई सा भी अगर भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो उसमें सिंपल सी बात है, या तो फिर वो अवशोषण होगा ऊर्जा का, या तो फिर उत्सर्जन। जैसे कि यहाँ पर हम इक्वेशन देख सकते हैं कि बर्फ है ना, बर्फ से क्या हो रहा है, पानी हो रहा है, तो ऊष्मा का अवशोषण, यानी कि वो क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। और पानी से अगर फिर से बर्फ कर रहा है या तो फिर आपका भाप बन रहा है तो क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन। क्यों, क्योंकि वो उसने पहले क्या किया है कि सबसे पहले तो वो क्या किया है, आपका जो ऊर्जा है उसको लिया। ठीक है, हीट को उसने ले लिया। ठीक है, और फिर क्या किया, उसको पानी में बदल दिया। फिर जैसे ही वो ऊर्जा क्या हो जाएगा, निकलते जाएगा, निकलेगा, तब जाके वो पानी से वापस क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो पहले में क्या हो रहा है आपका अवशोषण, दूसरे में क्या हो रहा है, आपका उत्सर्जन हो रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। इसी तरह रासायनिक परिवर्तनों में ऊष्मा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन। तो उसी प्रकार से क्या होता है रासायनिक, जैसे कि हमने भौतिक की बात की वैसे ही सेम टू सेम क्या होता है, जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें भी क्या होता है, या तो आपका ऊर्जा अवशोषण होता है या तो फिर आपका उत्सर्जन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया के निर्माण में ऊष्मा अवशोषित होता है। ठीक है, जब आप क्या बनाते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड को संश्लेषण करते हो तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होता है, मतलब उसको एब्जॉर्ब करता है, तब जाके आपका नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड बनता है। चूने पर पानी डालने से ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और चूने में क्या, मतलब पानी में अगर आप चूना डाल दोगे और उसको छुओगे तो वो कैसा रहता है, आपको गर्म का एहसास होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, आपका ऊर्जा उत्सर्जन हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, उसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा या तो फिर अवशोषण हो रहा है या तो फिर क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो अतः सभी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में ऊष्मा उत्सर्जित होता है अथवा अवशोषित होता है। जो मैंने बोला वो आपका क्या है, रिटर्न में है। आई होप कि आपको ये क्लियर है कि आप कुछ भी परिवर्तन हो रहा है ऊर्जा उसमें क्या है, अंतर्निहित है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, चैप्टर समाप्त।
आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हैं। अब हम क्या देखेंगे लास्ट में, हमने सीखा कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है, ठीक है। एक एज अ समरी हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारे आसपास प्रतिदिन अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था कि हमारे चारों ओर आप देख लो, आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन तो देखने को मिल जाएंगे। सूरज उग रहा है, ढल रहा है, वो भी एक परिवर्तन है, ठीक है। आग का जलना भी क्या है, एक परिवर्तन है। तो चारों ओर आपके कुछ ना कुछ क्या हो रहे हैं, परिवर्तन तो हो ही रहे हैं। परिवर्तनों का वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है। हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें पढ़े कि वर्गीकरण तो हम कर ही सकते हैं परिवर्तन को। जैसे मंद एवं तीव्र परिवर्तन, जो जल्दी जल्दी हो जाए वो तीव्र परिवर्तन, जो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है मंद परिवर्तन है, ठीक है। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जो वापस से मिल जाए वो हमारा क्या है, उत्क्रमणीय है। जो वापस से हमें परिवर्तन ना मिले वो कैसा है, आपका अनुत्क्रमणीय है, ठीक है। आवर्ती एवं अनावर्ती, जो अपने आप को दोहराए वो क्या है, आवर्ती। जो अपने आप को नहीं दोहराए वो क्या है, आपका अनावर्ती। जैसे सूरज का ढलना और क्या बोलते हैं उगना, वो आपका क्या है, आवर्ती है, ठीक है। वो बार बार अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। और आपका अनावर्ती में क्या होगा, एक्सीडेंट हो रहा है, तूफान आ रहा है, ये सारी घटनाएं क्या हैं, आपके अनावर्ती परिवर्तन में आएंगे। फिर आता है वांछनीय एवं अवांछनीय परिवर्तन, जो हमको चाहिए, जैसे क्या हमको पनीर चाहिए तो हम दूध को फाड़ देते हैं, है ना, फटा देते हैं, तो वो हमारा वांछनीय। लेकिन वो खुद से फट जाए तो वो कैसा है, अवांछनीय, ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक में क्या होता है, सिर्फ उसका आकार आकृति चेंज होता है, रंग चेंज होता है। रासायनिक में तो पूरा क्या होता है, चेंज हो जाएगा और क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे चारों ओर परिवर्तन होते हैं उसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो परिवर्तन कम समय में पूर्ण होते हैं उन्हें तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जिस परिवर्तन को पूर्ण होने में अधिक समय लगता है उन्हें मंद परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो धीरे धीरे होगा मंद परिवर्तन। जैसे जंग का लगना आपका क्या है, मंद परिवर्तन है। तीव्र परिवर्तन क्या है आपका, आप माचिस जला वो जल जा रहा है, वो कैसा है, आपका तीव्र परिवर्तन है, ठीक है। यदि परिवर्तन पदार्थ अपने मूल रूप में वापस लाया जा सके तो इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो रहा है, ऐसा परिवर्तन जो वापस से अपने क्या बोलते हैं आ जाए। जैसे कि अब कपड़ा है, कपड़ा गीला हो गया, ठीक है, वो परिवर्तन पहले सूखा था, गीला हो गया, फिर उसको धूप में रख देंगे तो वो फिर से सूख जाएगा, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन बोल सकते हैं, ठीक है। यदि परिवर्तन पदार्थ को मूल रूप में वापस नहीं लाया जा सके तो उसे परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। और ऐसा परिवर्तन अगर वही कपड़ा को आप जला दोगे तो वो क्या हो जाएगा, राख में चेंज हो जाएगा। अब क्या वो फिर से कपड़ा वापस कपड़े में बनेगा, नहीं बनेगा, तो वो कैसे परिवर्तन हो जाएगा, आपका अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये जितने भी पॉइंट्स मैंने समझाए वो अच्छी तरह से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। जो परिवर्तन एक निश्चित समय के बाद पुनः दोहराया जाते हैं आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ बस क्या बोला, आवर्ती परिवर्तन आप किसको बोलोगे, जो अपने आप को दोहराता है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने क्या देखा था, आपका घड़ी का कांटा, जो अपनों क्या करेगा, अगर सेकंड का कांटा देख रहे हो तो 60 सेकंड में वो फिर से क्या होगा, अपने आप को दोहराता है। तो वो अपने आप को क्या कह रहा है, दोहरा रहा है, तो वो कैसा परिवर्तन है, आपका आवर्ती परिवर्तन है। जबकि अनावर्ती, ठीक है, अनावर्ती परिवर्तन किसको बोलते हैं, किसी निश्चित समय में नहीं दोहराता, ठीक है। और ऐसा परिवर्तन जो अपने आप को नहीं दोहराएगा, जैसे कि आप छींक रहे हो, क्या दोबारा उसी टाइम पे छींकोगे, नहीं, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, अनावर्ती परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। जैसे कि इसमें पहले ही बोला गया है कि आपका जो भौतिक है में क्या रहेगा, आपका न्यू पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक में आपका नया पदार्थ बनता है। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा अवशोषित होती है या उत्सर्जित। जैसे हमने जस्ट लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, जो भी आपका परिवर्तन है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो रासायनिक है, उसमें क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषित भैया कट करना, ऊर्जा अवशोषित होता है या तो फिर उत्सर्जित होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स एकदम से क्लियर हैं।
यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जो आपका हमने सीखा था जो एज ए समरी हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसको और अच्छे से जानने के लिए हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो पहला अभ्यास क्या है आपका, निम्नलिखित परिवर्तनों को मंद या तीव्र, अनुत्क्रमणीय, वांछनीय या अवांछनीय, ठीक है, आवर्ती या अनावर्ती तथा भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि अगर एक चीज़ चेंज हो रहा है तो वो सिर्फ एक ही परिवर्तन को बताए, बहुत सारे परिवर्तन भी आपका बता सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है आपका, चंद्रकलाओं का बनना। तो चंद्रकलाओं का बनना कैसा है, सबसे पहले तो आपका क्या है, मंद परिवर्तन है। ठीक है, आपका धीरे धीरे होता है, वांछनीय है क्योंकि हमको चाहिए कि वो हो। ठीक है, तो ये कैसा परिवर्तन है आपका, वांछनीय है। और क्या है आपका, आवर्ती है, वो अपने आप को क्या करता है, दोहराता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 3 परिवर्तन आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, मंद, वांछनीय और आवर्ती परिवर्तन। ठीक है, आप यहाँ पर भौतिक भी लिख सकते हैं क्योंकि वो क्या रहेगा, आपका कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, जो आपका जो चांद है वो पहले ऐसे रहेगा, फिर धीरे धीरे से क्या होगा, कटते जाएगा। ठीक है, वापस से वो क्या होता है, अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, भौतिक परिवर्तन भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आकाश में बिजली चमकना। अगर आकाश में बिजली, तो आप इतना जल्दी होता है कि आप उसको कभी कभी देख भी नहीं सकते, तो ये कैसा परिवर्तन है, तीव्र परिवर्तन है। ठीक है, ये कैसा है आपका, अवांछनीय है, क्योंकि जब वो बिजली कड़क रहा है तो वो हमारे लिए क्या रहता है, हानिकारक रहता है। तो कोई भी क्या रहता है, थ्रेटन रहता है, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि क्या हो, बिजली आपका क्या हो, चमके। ठीक है, और ये कैसा है आपका, अनावर्ती है। अनावर्ती क्यों है, क्योंकि हमको नहीं पता कि अगर एक बार बिजली कड़क रही है तो फिर से क्या वो उसी टाइम पे कड़केगी या नहीं कड़केगी, तो इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, अनावर्ती भी कर सकते हैं। क्लियर, आई होप कि आपको ये दोनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोबर से गोबर गैस बनना। ठीक है, गोबर से क्या बन रहा है, गोबर गैस बन रहा है। तो ये कैसा है आपका, मंद, क्योंकि वो धीरे धीरे होता है। सेकंड क्या होगा, वांछनीय, क्योंकि हमको चाहिए कि क्या हो, गोबर से गोबर गैस बने। और क्या है आपका, रासायनिक है, इसमें क्या हो रहा है, नया पदार्थ बन रहा है, तो ये कैसा है, रासायनिक है। और रासायनिक है तो मोस्टली क्या हो जाता है आपका, अनुत्क्रमणीय, हमको गैस से वापस क्या होगा, गोबर नहीं मिलेगा। तो ये कैसा है आपका, अनुत्क्रमणीय भी क्या है, परिवर्तन है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गोबर से गोबर गैस बनना क्या क्या परिवर्तन दिखाता है, मंद, वांछनीय, रासायनिक और अनुत्क्रमणीय। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, किसी वाहन में पेट्रोल का दहन। ठीक है, तो ये भी कैसा रहेगा आपका, रासायनिक है। ठीक है, अगर रासायनिक है तो क्या हो जाएगा आपका, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और हम चाहते हैं कि हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि क्या हो, हमारा गाड़ी आगे बढ़े। तो आपको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं उस बेसिस पे कि ये कैसा है आपका, वांछनीय परिवर्तन है। ठीक है, कैसा परिवर्तन आप लिख सकते हैं, वांछनीय परिवर्तन आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों भी क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूध से दही का बनना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, दूध से दही बना रहे हैं, तो वो कैसा है आपका, मंद है। ये क्या रहता है आपका, क्या बोलते हैं, वांछनीय। आप चाहते हैं कि दूध से दही बने, ये कैसा है आपका, रासायनिक है। और कैसा रहेगा, अनुत्क्रमणीय रहेगा, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, वापस से दही से दूध नहीं बना सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि एक उदाहरण में आपका बहुत सारा परिवर्तन होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर है अभ्यास। चलिए नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति। हमको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि भौतिक है या फिर रासायनिक है। आपको सिर्फ इतना दे दिया गया है, आपको सिर्फ ये बताना है कि रासायनिक है या फिर भौतिक। तो सबसे पहले क्या है, भोजन का पाचन, क्या परिवर्तन है। ठीक है, आप भोजन पचा ले रहे हो, वापस से भोजन जैसे फॉर्म में था वैसे आएगा, नहीं आएगा, तो ये कैसा है आपका, रासायनिक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रासायनिक परिवर्तन। सेकंड क्या है आपका, बर्फ का जल बनना।
परिवर्तन है। ठीक है, बर्फ का क्या हो रहा है, जल बन रहा है, तो वो कैसा परिवर्तन है आपका, भौतिक परिवर्तन है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते, नया पदार्थ नहीं बनता, तो कैसा परिवर्तन है, भौतिक। दूध का फटना, ठीक है, दूध एक बार फट गया तो वापस से दूध में हमको नहीं मिलेगा, तो ये कैसा है आपका, रासायनिक परिवर्तन है। फिर क्या है आपका, मोमबत्ती के मोम का पिघलना। एक मोमबत्ती क्या हो रहा है, सिर्फ पिघल रहा है, बाकी तो वो मोम ही रहेगा, उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, तो वो कैसा रहेगा आपका, भौतिक रहेगा। साथ ही लेकिन इसका जलना, एक अगर उसको आप जला रहे हो तो धुआं निकल रहा है, धुआं बन रहा है मतलब नया पदार्थ बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर नया पदार्थ बन रहा है तो रासायनिक, अगर नहीं बन रहा है तो भौतिक। आई होप कि आपको ये रिक्त स्थान भी अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए लास्ट देखते हैं हमारा क्या है, स्तंभ का के कथनों का स्तंभ खा के कथनों में मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर दे दिया गया है, हमको सिर्फ मैच करना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहला क्या है आपका, भूकंप आना। तो भूकंप आना कैसा होगा आपका, कौन सा परिवर्तन हो सकता है, आवर्ती, रासायनिक, मंद, भौतिक या अनावर्ती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अनावर्ती, क्योंकि अगर एक बार भूकंप आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि हमको पता लग जाए कि वो अपने आप को दोहराएगा कि नहीं दोहराएगा। ठीक है, उसी टाइम पे तो वो कैसा परिवर्तन हो गया आपका, अनावर्ती हो गया। फिर आता है मोम का पिघलना, जस्ट हमने पढ़ा कि वो कैसा है आपका, भौतिक परिवर्तन है, कुछ चेंजेस नहीं होते, कुछ नया पदार्थ नहीं बनता, तो कैसा है आपका, भौतिक परिवर्तन है। ये तीसरा होगा। दूसरा, बीज का अंकुरित होना। ठीक है, बीज का क्या हो रहा है आपका, अंकुरित हो रहा है, तो देखिए वो अब फिर से तो दोहराएगा नहीं, रासायनिक परिवर्तन तो है नहीं, वो कैसा परिवर्तन है आपका, मंद परिवर्तन। उसको बहुत ज़्यादा क्या होता है, टाइम लगता है ना, बीज को अंकुरित होने में, तो वो कैसा हो जाएगा आपका, मंद परिवर्तन हो जाएगा। फिर आता है दिन और रात को होना का होना। ठीक है, तो दिन और रात हमेशा होते रहते हैं, ठीक टाइम पे होते हैं, 24 घंटे में होते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा आपका, आवर्ती परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है फटाकों का फटना। ठीक है, तो फटाकों का फटना क्या बच गया हमारे पास, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, धुआं निकलता है, धुआं निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इसमें नया पदार्थ बन रहा है। तो यहाँ पास हमारा अभ्यास भी क्या होता है, ख़त्म। आई होप कि आपको ना क्या बोलते हैं, थ्योरी में कुछ डाउट है ना, उसके हमने सीखा में कुछ डाउट है, और ना ही आपको अभ्यास में कुछ डाउट है। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।